हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सुन रहे हैं शालिमा एक खूबसूरत कहानी और मैं आप सबकी शालिमा। तो आप सबको सुनाने जा रही हूँ मुकद्दर का सिकंदर और आप सुनने में बस धैर्य बना के रखें कि अब सान्या क्या करने वाली है भाई। अब वो क्या करेंगी, वो क्या नई भूचाल आएगी या कोई और कहानी बन जाएगी। तो चलिए बने रहे स्टोरी के साथ, मज़ा ज़रूर आएगा, ये गारंटी है। तो हमारी जो सानिया होती हैं वो अपनी माँ को शांत कराती हैं और उनको बैठाती हैं और वो बोलती हैं कि माँ क्या हुआ, अब आप शांत हो जाओ ना प्लीज़, मैं बताती हूँ ना आपको। तो ये सारा मैटर होने के बाद उनकी माँ जो होती हैं वो शांत थोड़ा होती हैं और कहती हैं कि हाँ बोलो अब। तुम्हारा अचानक से ये बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम करना क्या चाहती हो सान्या। तो कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करना चाहती माँ, मैं बस जो है मैं बस वो बता रही हूँ आपको। तो कहती हैं कि ठीक है, जो भी बता रही हो साफ साफ बताओ, क्लियर वे में बताओ। तो कहती कि वो माँ मैं ये बोल रही थी कि कहती कि बोलो मत, बताओ मेरे को। तो कहती है कि वो ऑफिस में थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो कहती हैं कि पक्का यही बात है कि तुम कुछ कुछ छुपा रही हो शान्या। तो कहती हैं कि नहीं नहीं माँ, मैं कुछ छुपा नहीं रही, सब ठीक है। तो ठीक है बेटा, इतना टेंशन क्यों ले रही हो जिसकी वजह से इतना सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, तोड़ के रख दिया। तो कहती हाँ माँ, आप के मैं आपको बता रही थी ना, वो जो शर्मा जी हैं जिनसे हमारे कंपनीज की बहुत टाइम से पार्टनरशिप है, तो मैं उनकी बात कर रही थी। उन्होंने कुछ काम ठीक से नहीं किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और ये सब कर दिया मैंने। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा, बट ये तो होता रहता है ना, व्यापार है और व्यापार में तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तब तक इधर जो होता है ना, ये सब चीज़ें हो चुकी होती है, मनीषा आ जाती हैं। मनीषा आती हैं तो वो कमरे का हाल देखती हैं और कहती हैं कि ये क्या हुआ। तो इधर उनकी जो माँ होती हैं, जो यशी जी होती हैं, वो कहती हैं तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ और बोल देती हूँ शाम को कि आके साफ़ कर जाए। तो कहती है ठीक है माँ। तो वो चली जाती हैं और इधर जो हमारी शानिया होती हैं वो अब उनको देख के मनीषा का दिमाग घूम जाता है। मनीषा जो होती हैं वो सोच रही होती है कि ये अचानक से ऐसा रूप, ये भी। तो कहती कि क्या हुआ शानिया, तू ठीक है ना? तो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती क्या हो गया मेरी जान, तू बोल सकती है यदि तू कुछ बोलना चाहती है तो। तो कहती कि कुछ नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, सब ठीक है। तू बता तू यहाँ पे कैसे आ गई? तो कहती है कि मैं बस तेरे पास ही आई थी। हाँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रीयूनियन करें। तो कहती है कि रीयूनियन मतलब तेरे सारे पुराने ओल्ड फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो सब एक बार मीटअप करें। तो कहते कि यार तुझे पता है ना कि शादी का घर है और काफ़ी कुछ ये बिखरा हुआ है। तो कहती कि हाँ पता है, बट मिल सकते हैं ना यार। सनी, तू ना इतना बोर मत कर यार। सानिया तो कहती कि हाँ ठीक है, तू अरेंज कर ले, फिर मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगी। तो कहती कि ठीक है। ये ऐसी बातें करती है ना, तू अच्छी लगती है। वो फिर उसको गले लगाती है और कहती है कि पर ये तूने क्यों किया। तो कहती है छोड़ ना यार, तू इसके पीछे मत पड़, तू जो काम बताने आई थी वो बता दिया, अब तू निकल यहाँ से। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर जो शानी होती है वो अपनी मन ही मन सोचने लगती हैं कि ये चीज़ें जो भी हैं मुझे थोड़ा सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे उनके घर वाले भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं या उनके घर वालों को पता चल सकता है ये जो भी है, या जो भी सीन है वो कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। तो मुझे ये सब चीज़ें ऐसे नहीं करनी है, ऐसी चीज़ों को बिखेरना नहीं है। वो बड़े मतलब होता है ना कि बड़ी उम्मीद और बड़ी सच्चाई से वो सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से करती हैं। तो हमारी जो सानिया होती हैं वो सब ये सब सोचने के बाद
जो उनके मन में जो भी विचार होते हैं, जो भी अभी सोच होती है, वो थोड़ा-सा अब वो थोड़ी उम्मीद उनको होती है कि वो खुश रहें या दुखी रहें, उनके वजह से उनके घरवालों को परेशानी हो सकती है। अब इधर वो जो होती है ना, जो हमारी सानिया होती हैं, अब वो बड़े सोच समझ के सारे कदम उठाना चाहती हैं। इधर जो कविता को फ़ोन लगाई होती हैं हमारी कंगना, और कविता ने बोला होता है कि तू अगर उससे बातें निकलवाना चाहती है तो उसको तेरे उसके आस-पास होने से उसको इफ़ेक्ट हो रहा है। तो तू ऑब्वियसली तू उसके आस-पास ही रह कि उसको इफ़ेक्ट हो, ना कि ऐसे अलग रहने से। तुझे अलग रहने से कुछ नहीं होगा, तुझे उसके आस-पास ही रहना होगा। और उसके मन में तू देख कि क्या चल क्या रहा है, आखिर वो करना क्या चाह रही है। सानिया जो होती है वो इधर सोच अलग रही होती है, इधर जो कंगना होती है अलग। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं, शादी की तैयारियां होने लगती हैं, सब कुछ मतलब होते हैं ना कि इधर जो सानिया होती हैं वो सारे सबूत इकट्ठे करने में जुटी होती हैं उनको, बट कहीं से कुछ मिल नहीं रहा होता है। इधर जो हमारी कंगना होती हैं वो बार बार सानिया से मिलती हैं, और मिलने के बाद वो कोशिश करती हैं उनसे उनकी बातें निकलवाने की, मगर वो कभी भी अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाती हैं। उनका मतलब होता है ना कि एक वे होता है, वो वे जो होते हैं ना उसकी वजह से वो कुछ बता नहीं पा रही होती हैं, या यूँ कह लें कि समझा भी नहीं पा रही होती हैं, और शानिया कहीं न कहीं कंगना को देख के चिढ़ जाती हैं। धीरे-धीरे वक़्त निकलने लगता है, सुबह होती है, शाम ढलती है, सुबह होती है, शाम ढलती है। इस तरीके से शादी की तैयारियाँ हो जाती हैं, और ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है। शादी का जब दिन आता है तो मतलब जैसे कि आज मतलब कल शादी है और आज का दिन, शाम का दिन, उसके पहले क्या होता है? तो जो शादी जब होती है तो उसी दिन में जो संगीत रखा गया होता है, संगीत का फंक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय हो रहा होता है, डेकोरेशन सारी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत हुई होती हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारी जो मैडम होती हैं, जो शान्या होती हैं, उन्होंने काफ़ी खूबसूरत करवाई होती है। उनके भाई जो होते हैं अंश, काफ़ी खुश होते हैं भाई, उनके जो फ्रेंड होते हैं अब छेड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी शादी होने जा रही होती है। वो अपने ग्रुप में सबसे छोटे होते हैं, मगर उनकी शादी पहले मतलब होने जा रही होती है। तो इस हिसाब से उनको ये लगता है कि शायद वो जल्दी कर रहे हैं शादी में। हमारी जो मैडम होती हैं शान्या, वो कोशिश तो बहुत कर रही होती है कि बस शादी को रुक जाए, अभी ना हो, अभी ना हो, अभी मतलब थोड़ा थम जाए, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा होता। वो जो कुछ कर रही होती है वो सारी चीज़ें उनकी उनके उल्टा ही जा रहा होता है, मतलब होता है ना कि अब वो जो कुछ और करना चाह रही होती हैं और कुछ और हुए जा रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ सीन चल रहा होता है उनके साथ। अब वो क्या करें, वो थक चुकी होती हैं कि जो कंगना के खिलाफ कुछ सबूत ना मिल रहा होता है, और सबूत तो मिले तो कुछ बात बने। अब वो कोशिश तो कर रही होती हैं, अब वो जैसे तैसे जो भी है। सीन में थोड़ा सा अलग सीन चल रहा होता है। जो हमारी कंगना है वो ये भी सोच रही होती हैं कि चलो ठीक है, अब इतना ही है, तो जो होगा देखा जाएगा। कंगना इधर जो होती हैं अपने आप को थोड़ा-सा सेटल करने की कोशिश कर रही होती, तो जो संगीत के दिन में जो सब लोग डांस कर रहे होते हैं, तो जैसे कि गाना बज रहा होता है, ठीक है? कि गाना भई आप कोई भी इमेजिनेशन कर लीजिएगा, वो गाना मुझे इतना याद नहीं है, जो भी है। तो आप इमेजिनेशन लगा लीजिएगा कि उसमें गाना होता है, गाना जब बज रहा होता है तो यहाँ पे जो वो डीजे वाला जो रहता है, वो गाना जब स्टार्ट करता है, तो गाना जब बजने लगता है कि अ,
वो भी बड़ा मतलब चुन के गाना बजाता है कि उसमें जो रहता है ना कि मुबारक हो शादी तुम्हारी वाला, लाइक ये गाना वो जब बजाता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। टर्न मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो इधर जो हमारी मनीषा होती हैं भैया वो भी सज धज के आई होती हैं, वो भी मतलब हॉट एंड सेक्सी होके आई होती हैं। इनके इधर सान्या के सारे फ्रेंड्स भी आए होते हैं, और इधर राहुल जुटा होता है इनके बारे में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन निकालने की, उनके डैड का क्या है, क्या सीन है। सॉरी। उनके डैड का क्या सीन होता है, वो क्यों नहीं आते हैं, क्या बात है, क्या रीज़न है, क्या मतलब होता है ना कि कुछ तो हुआ है या कुछ हो गया है वाला, लाइक। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन निकालने में लगे होते हैं। अब इधर जो हमारी कंगना होती हैं, वो ये सोच रही होती हैं कि मतलब ये करना क्या चाह रही हैं। उनके इस प्यार और तकरार वाला जो एकदम मतलब होता है ना कि दिमाग या दिल कुछ समझ नहीं पा रही होती हैं, क्योंकि वो कभी भी उनके सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं देती हैं। वो समझ चुकी होती हैं कि अगर ये कोई भी सवाल का जवाब दे दे सही तरीके से, ये हो नहीं सकता। तो हमारी जो सानिया होती हैं वो एक कोने में जाती हैं, और कोने में जाके वो कॉल लगाती हैं राहुल का। तो राहुल का जैसे ही कॉल उठने वाला होता है तब तक मनीषा उसका हाथ पकड़ के आती है, और इधर कंगना का भी हाथ पकड़ के वो स्टेज पे ले जाती है, और ये गाना चल रहा होता है कि मुबारक हो शादी तुम्हारी, मुबारक मुबारक वाला। तो वो उस पे ये डांस कर रहे होते हैं, और वो दोनों भी डांस कर रहे होते, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उन दोनों के जो आई कांटेक्ट होते हैं ना एकदम एक मतलब इक्वल होता है। तो वो हमारी शानिया मन ही मन सोचे जा रही होती कि हंस लो कंगना, ये तुम्हारे चेहरे पे हंसी कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। मैं कुछ ही देर में तुम्हारे इस चेहरे से हंसी और खुशी दोनों छीन लूंगी। और इधर कंगना सोच रही होती है कि इस कड़वे करेले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, पर क्या ये कुछ गड़बड़ तो करने वाला नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं कि ये क्या है भाई, ये क्या सीन है। जो भी सीन है थोड़ा अलग सीन है, और वो सीन उनके समझ में नहीं आ रहा होता है। तो फिर खैर जो भी है, उनकी मोहब्बत है भाई, बहुत ऊपर तक जा सकती है, बहुत नीचे तक भी आ सकती है। और इन दोनों के मोहब्बत के रंग ना एक दूसरे पे चढ़ रहा होता है, या क्यों कह ले कि एक दूसरे से मिले बिना रह भी नहीं पाते, और एक दूसरे के बिना छोड़ भी नहीं पाते। संगीत हो जाता है तो उसी संगीत के बाद मेहंदी भी होती है जस्ट तुरंत, क्योंकि अब शादी अगले दिन होती है तो इसलिए मेहंदी भी उसी रात को रखी गई होती है। तो सुबह मॉर्निंग में संगीत का रस्म हो जाता है और हल्दी का, तो फिर शाम में जो होता है मेहंदी का रस्म रखा होता है। तो इधर जो राहुल होता है वो सबको ढूंढने में लगा होता है। इधर जो होती है उसकी जो फ्रेंड होती है मनीषा होती है, और जो उसकी खुशी, अनुराग, सुनील, रोहन, पुनीत, ये सब आ जाते हैं, सब लोग आए होते हैं शाम में। तो ये सब सामने ही खड़े होते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब शादी मतलब हो ही जाएगा ऐसा वाला सीन होता है। यहाँ पे भी जो मेहंदी का माहौल होता है ना, डिम लाइट होती है, पूरा डार्क अंधेरा होता है, ऐसा वाला सीन नहीं होता है। एकदम रोशनी रोशनी होती है, बहुत प्यारा सा येलो और वाइट का फूल से डेकोरेशन किया गया होता है। और फिर दो जगह पे एक दूल्हा के लिए और एक दुल्हन के लिए दो जगह सेटअप लगाया गया होता है, और पूरी तरह से मतलब होता है ना प्यारा डेकोरेशन होता है। फूलों से पूरा जो डेकोरेशन होता है वो फूलों से डेकोरेट किया गया होता है। और सबका एक ड्रेस कोड होता है जिसमें हर किसी को ना ग्रीन, लाइट ग्रीन पहन के आना है। तो इसमें जो होते हैं, और सबको पगड़ी पहननी होती है। तो सब लोग पगड़ी, और मतलब लड़का हो या लड़की हो सबको पगड़ी पहनना है, और ग्रीन, लाइट ग्रीन उसको वेयर करके आना है। तो ये कोड रखा होता है। तो हमारी जो सान्या होती है ना वो एक ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का वो कुर्ता और सलवार डालती हैं, और सर पे पगड़ी डालती हैं।
जब वो पगड़ी डालती हैं और पूरे फुल मेकअप के साथ, मतलब वो पहली बार होता है कि फुल वो मेकअप के साथ एंट्री लेती है। मतलब हाथों में बैंगल और हील और ऊपर से कुर्ता और सलवार, मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में आती हैं। तो जब वो आ रही होती हैं तो सबका ध्यान उन पे आकर्षित होता है। सब लोग उसके तरफ देखने लगते हैं, सब लोग बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। उनके डैड जो होते हैं ना, कहते हैं कि हमारी बेटी को नज़र ना लगे। यशी जी कहती है कि काश हमारी बेटी की शादी कब होगी। वो वर्धन जी से बोलती हैं, वर्धन जी बोलते हैं कि होगी, उसके लिए भी कोई जोड़ी बनी होगी। तो इधर जो होते हैं ना कि सब लोग ये सब सोच के खुश हो रहे होते हैं। इधर जो हमारी कंगना होती है वो भी एक टक उनको निहारे जा रही होती हैं, क्योंकि वो जब सीढ़ियों से उतर रही होती है ना तो उनके बाल, जो पगड़ी पहनी होती है वो बाल लहरा रहे होते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से खुद को वेयर, मतलब होता है ना कि चीज़ों को कैरी करना आना चाहिए तो इंसान खूबसूरत दिखता है। वैसे ही कुछ हमारी सान्या के साथ होता है, तो वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से उस चीज़ को वेयर की होती हैं, काफ़ी सुंदर लग रही होती हैं। और इधर जो हमारी दुल्हन होती हैं कंगना, उन्होंने जो होता है ना कि सुबह में जो वेयर किया होता है ना, हल्दी पे जो लगाने के लिए वेयर किया होता है, उसको चेंज करके अब वो साड़ी पहनी हुई होती हैं। वो ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का साड़ी पहनी होती है, स्लीवलेस उनका ब्लाउज होता है और वो बड़ी सिंपल सी दिख रही होती हैं। इधर जो होता है कि जो अंश होता है और जो अंशुल होती है, वो दोनों कॉम्बो में पहने होते हैं, दोनों का सेम होता है। वो ग्रीन कलर का कुर्ता पहना होता है, वो ग्रीन कलर का कुर्ता पहनी होती है। और वो रहता है कि हाँ, बस लड़के लड़की वाला डिफरेंस होता है। उसके हाथ में भी मेहंदी लगी होती है और इधर गाने बज रहे होते हैं, गाने औरतें गा रही होती हैं, डांस हो रहे होते हैं। मतलब इधर भी इंजॉयमेंट चल रही होती है, खाने पीने की चीज़ सर्व हो रही होती है। तो यशी जी बोलती हैं सीमा जी को कि सीमा, जल्दी से लाओ यार, बहू को मेहंदी का रस्म पूरा करो। तो कहती हैं कि मेहंदी का रस्म तो भाभी, दूल्हे का भाई करता है। तो अ, अंश का तो कोई भाई है नहीं, तो ये रस्म कौन करेगा? तो कहती हैं कि दूल्हे का भाई नहीं है तो उसकी बड़ी बहन है ना, ये रस्म जो है सान्या करेगी। तो शनी, आओ बेटा। तो जब वो उसको बोलती है तो कहती है कि पर माँ, मैं तो लड़की हूँ ना, ये रस्म तो लड़के करते हैं ना। तो कहती है कि पर अगर नहीं है तो तुम कर दो ना, तुम उसकी ननद बनो या देवर बनो, क्या ही फर्क पड़ता है। वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और कहती है कि जी माँ। तो वर्धन जी बोलते हैं कि आ जाओ बेटा, शाश्वत जी और उनके दादा दादी जी जो होते हैं, संध्या जी और उनके दादाजी होते हैं। शाश्वत जी बोलते हैं कि हाँ, बड़ी बेटी हो तो जो भी करो तुम ही हो, बड़ा बेटा या बेटी तुम ही हो। उनकी फैमिली जो होती है ना, काफ़ी सरल और मतलब होता है ना, सरल स्वभाव की होती है। उनकी जो मॉम होती है ना, शालू जी, वो कहती है कि हाँ हाँ, कोई उसमें कोई दोष तो है नहीं, कर दो, आ जाओ बेटा सान्या। तो वो मेहंदी का कोन उठाती है और उसका हाथ अपने हाथों में थामती है और थामने के बाद उसके हाथों पे एक मेहंदी का बूटा बनाती है और कहती है कि ज़्यादा खुश मत हो, समझी? मैंने जैसे बोला था कि तुम्हारी खुशी मैं छीन लूँगी, तुम्हारे ये चेहरे पे जो मुस्कान है मैं वो छीन लूँगी। मैं ये चीज़ करूँगी, भूलो मत। और मैं सानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल हूँ, अपनी बात को मैं भूलती नहीं। और तुम ये जो छुपा रही हो ना, तुम्हारे ये चेहरे पे जो नकाब है, मैं उतार के फेंक दूंगी। कंगना, याद रखना। वो कहना बस उसको, मतलब इस सडन सा ये रिएक्शन वो जो दी होती है ना, वो बस देखे जा रही होती है कि अचानक से इसको हुआ क्या है। मतलब वो समझ नहीं पा रही होती है कि कुछ हो गया है इसको, या इसने कुछ सूंघ लिया है सस्ता नशा। तो कहती है कि क्या तुमने कोई सस्ता सा नशा करके आई हो क्या? हाँ, क्या बोले जा रही हो? मैंने कब कुछ किया है? तुम्हें जो करना है ना शान्या, तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो किसी की बात सुननी नहीं है। तुम अपनी बात किए जाओगी, तुम ही सही हो, जो करोगी तुम्हारा ही सही है। तो अब उसमें मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती।
क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी बातें करनी है, तुम्हें अपना सुनना है, तुम्हें अपना समझना है, तुम जो करो वो सब सही है। तो कहती कि हाँ, क्योंकि अभी तक तुम बहुत अच्छी बन के घूम रही हो ना, तो तुम्हारी अच्छाई का पता तो मैं लगा के रहूंगी ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम मेरे घर की बहू बनूं और मैं तुम्हें बनने दूं? ये तो मैं होने नहीं दूंगी। तो कहती कि मैंने कब बोला था कि मैं तुम्हारी घर की बहू बनना चाहती? मैं भी नहीं बनना चाहती, मगर तुम जल्दी लाओ और मुझे इस चीज से छुटकारा दिलाओ। तो जब ये बात बोलती है ना भाई, सान्या का मुंह तो लाल हो जाता है गुस्से से। और मनीषा इधर आके कहती कि अरे क्या हो गया, मतलब तू सच में देवर समझ बैठी क्या कि आज ही से अपनी भाभी की खिंचाई करने लगी? तो कहती है कि नहीं, कुछ ज्यादा ही वहम हो गया है, तो उस वहम को दूर करना तो बनता है यार। तो मैं भी वहम दूर कर रही थी। चल डांस करते हैं। वो मनीषा को लेके जाती है और मनीषा के साथ एक बड़ा रोमांटिक सा डांस करती है। जब गाना बज रहा होता है, गाना जो मेहंदी पे गाया जा रहा होता है, वो जो होता है ना कि अपने लैंग्वेज में गाँव वाला गाना होता है, तो वो गाना चल रहा होता है। उनके गाँव से भी जो यशी जी होती हैं, उन्होंने काफ़ी जो गीत गा रहे होते हैं उनको बुलाई होती हैं। तो वो सब गीत चल रहा होता है और वो काफ़ी खुश होती हैं। मतलब पूरे फैमिली में एक खुशी का माहौल होता है, बस खुश कोई नहीं होता है, तो वो शानिया नहीं होती हैं। और इधर जो शालू जी और जो कंगना होती हैं, कंगना को समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो दुखी हो, क्योंकि वो उससे पहले कई बार कोशिश कर चुकी होती है सानिया को समझाने की, बट सानिया नहीं समझने के लिए तैयार नहीं होती है। तो अब वो कहीं ना कहीं ना, वो हमारी जो मैडम होती हैं कंगना, अब हार मान चुकी होती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे यश से शादी करना ही पड़ेगा, सॉरी अंश से शादी करना ही पड़ेगा। तो अब उसका कुछ इलाज ही नहीं है। तो इधर जो होता है, जो कंगना के गांव तक इधर राहुल पहुंचा होता है, सबसे जांच पड़ताल कर रहा होता है, पूछताछ रहा होता है, और उसकी फोटो दिखा के तो वहाँ पे कुछ उसको खास मिलता नहीं है। तो इधर चौराहे पे जब वो निकल रहा होता है, तो चौराहे पे एक उसे व्यक्ति मिलता है जो टकराता है। तो वो फ़ोटो जब नीचे गिरते हुए देखता है, तो वो फ़ोटो उठा के कहता है कि ये तुम्हारे पास फ़ोटो कैसे? तो कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ इसको। तो अब इस सीन से इस हटाते हैं और कहीं और शिफ्ट करते हैं। इधर जो मेहंदी का सीन हो रहा होता है, इधर जो सान्या और जो मनीषा का चल रहा होता है डांस, तो उस पे गाना हो रहा है, हम तेरे बिन अब रह नहीं पाते। उस पे लोग बड़ा प्यारा सा रोमांटिक सा डांस करते हैं दोनों, जिसको ये देख के हमारी कंगना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट वो कर भी क्या सकती है, वो कुछ कह तो सकती नहीं है, क्योंकि सुनेगा कौन उसकी? क्योंकि हमारी शानें तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं। उनकी टशनबाजी तो इसी में चल रही होती है कि बस वो होने नहीं देंगी इस घर की, और अब क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। इधर जो होता है, राहुल को कुछ बातें पता चलती हैं सान्या के बारे कंगना के बारे में और उसकी मम के बारे में, सारी चीज़ें थोड़ा बहुत उसको पता चलता है। तो अब वो फ़ोन लगाता है वहीं से, और जब फ़ोन की घंटी बजती है तो देखती है कि उसका फ़ोन बज रहा है, तो वो मनीषा को थोड़ी देर के लिए साइड करती है और वो अपना फ़ोन उठाने चली जाती है। जब राहुल बोलता है कि मैम ये बातें पता चली और ये व्यक्ति, मैं आपको फ़ोटो और एक रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। तो वो रिकॉर्डिंग भेजता है और वो एक साइड में जाके कोने पे ईयरफोन लगा के सुन रही होती है। सारी बातें सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग एकदम पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। वो अब उसका फेस का जो रंग होता है ना, घबराहट और डर दोनों उसके चेहरे पे दिख रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें वो कैसे होने दे सकती है? तो खैर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद बताते हैं कि आगे क्या होता है। तो जब उसके चेहरे का रंग जो उतरता है, मतलब या यूँ कह लें घबराहट भी होती है और डर भी होता है उसके फेस पे कि ये क्या है और ये कैसे? मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
ऐसा वो सोच रही होती हैं। इधर मेहंदी का रस्म पूरा होता है, एकदम बहुत खुशी-खुशी सारी चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं। वो आती हैं और मनीषा इधर आके पूछती है कि क्या हो गया? तू कहाँ अलग-अलग घूम रही है? इधर अनुराग और खुशी वो भी डांस कर रहे होते हैं, खुशी आती है तो कहती है यार ये मज़ा आ गया ना वंशी के सॉरी सान्या के पार्टी में गजब की पार्टी देती है यार, कमाल पार्टी देती है। तो वो बोलता है कि हाँ यार, तो कहती है कि पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये इतनी अमीर फैमिली से है और अब देखो इसके भाई ठाट बाट तो अलग लेवल के हैं, अलग लेवल के हैं। तो वो कहती कि हाँ वो तो है बट ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा-सा अब घर चलना चाहिए। तो कहते कि हाँ, हाँ, चलो। तो वो इधर से चले जाते हैं और सब लोग अपने-अपने घर चले जाते हैं, पार्टी ख़त्म हो जाती है। अब इधर सानिया जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस होती हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि वो करे क्या? इधर कंगना होती हैं, कंगना के दिमाग में ये चल रहा होता है कि सानिया ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? उसको क्या पता चल गया है और क्या जानती है वो मेरे बारे में? वो ये सोचे जा रही होती है। वो फिर कविता को फ़ोन लगाती है, कहती है कि कविता यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या जानती है मेरे बारे में। वो क्या सोच रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने उसको कितनी दफ़ा उसको समझाने की कोशिश की। इधर जो हमारी अ, जो मैडम होती हैं कंगना उनको भी नहीं पता होता है कि उनके डैड का जो भी मैटर होता है, उनकी माँ ने उनको कभी कन्फर्म एग्ज़ैक्ट वर्ड्स दिए ही नहीं होते हैं। तो उनको इनफैक्ट ये पता होता है कि हाँ, उनको शुरू से ही ये बताया गया होता है कि हाँ, उनके डैड नहीं हैं, नहीं ज़िंदा हैं, इस दुनिया में ही नहीं हैं। बट अब ये सारी चीज़ें जब उनके सामने आएँगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा? उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस होंगे? अब वो उनको तो पता नहीं है, वो फिर वो बातें सोच रही होती है शान्या के बारे में कि वो क्या बोल रही थी, क्यों बोल रही थी, उसके कहने का मतलब क्या था? वो सारा चीज़ उनके दिमाग में चल रहा होता है और वो अपने रूम के जो होता है ना खिड़की पे खड़ी होती हैं। खिड़की पे खड़े होके वो सोच रही होती हैं कि उनकी लाइफ कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई, कहाँ पहुँची और कहाँ तक पहुँच चुकी है और क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, सुनेंगे नेक्स्ट कहानी मतलब इसके आगे क्या होगा। आखिर कंगना की शादी होगी या सानिया वो शादी तोड़ देगी या कंगना के सामने सबकी सच्चाई आ जाएगी। तो बने रहिए मेरे स्टोरी के साथ, सुनते रहिए मुकद्दर का सिकंदर और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा ये भी चैनल और दूसरा वाला भी, रिदिशा ब्लॉगर। मैंने थोड़ा सा नाम में चेंज किया है, रिदिशा ब्लॉगर। ठीक है, तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।